हाय गाइस, आज हम बात करेंगे पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। तो सबसे पहले इससे रिलेटेड जो कमेटी थी उसके बारे में बात करेंगे। कमेटी बोले तो जिस कमेटी के रिकमेंडेशन पर पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक को लाया गया था उसके बारे में बात करेंगे। तो पेमेंट बैंक को जिस कमेटी के रिकमेंडेशन पे लाया गया था उस कमेटी का नाम है नचिकेत मोर कमेटी। और स्मॉल फाइनेंस बैंक को जिस कमेटी के रिकमेंडेशन पर लाया गया था उसका नाम है उषा थोरट कमेटी। पेमेंट बैंक को अगर किसी को ओपन करना है तो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट 100 करोड़ की होनी चाहिए। और स्मॉल फाइनेंस बैंक को अगर किसी को भी ओपन करना है तो उसके लिए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट 200 करोड़ की होनी चाहिए। लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक कंडीशन और है कि जिसको भी स्मॉल फाइनेंस बैंक ओपन करना है उसको कम से कम बैंकिंग और फाइनेंस के क्षेत्र में कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी वो स्मॉल फाइनेंस बैंक ओपन कर सकता है। अब लेकिन पेमेंट बैंक में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, एक्सपीरियंस हो या ना हो, सिर्फ 100 करोड़ मिनिमम कैपिटल हो तो वो ओपन कर सकता है। अब बात करेंगे फर्स्ट एयरटेल पेमेंट बैंक कब लाया गया था। 2017 में। कहाँ पे खोला गया था? राजस्थान में। अब बात करेंगे फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक कब लाया गया था। ये 2000 में लाया गया था, जिसका नाम था कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। पेमेंट बैंक का मेन पर्पज़ या फिर वर्क कहें क्या है तो इसको ऑर्गेनाइज पेमेंट बैंक का जो मेन काम है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को बैंक से जोड़ना। क्या है? पेमेंट बैंक का जो मेन काम है वो है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को बैंक से जोड़ना। और स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो मेन काम है एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को इन्हेंस करने के लिए या फिर बढ़ाने के लिए, ये एमएसएमई को इन्हेंस करने के लिए। अब बात करेंगे पेमेंट बैंक जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा तो इसकी लिमिट है। पेमेंट बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा, इसकी लिमिट मैक्सिमम 2 लाख, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक में कोई लिमिट नहीं है। अब बात करेंगे पेमेंट बैंक में डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जाता है। डिमांड डिपॉजिट में क्या? करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट सिर्फ खोल सकते हैं इसका मतलब। और स्मॉल फाइनेंस बैंक में टर्म डिपॉजिट यानी कि फिक्स अकाउंट या फिर रिकरिंग फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अब बात करेंगे पेमेंट बैंक लोन नहीं देते हैं जबकि स्मॉल फाइनेंस बैंक लोन देते हैं। अब रही बात क्रेडिट कार्ड, पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक दोनों क्रेडिट कार्ड नहीं देते हैं यानी इशू नहीं करते हैं। और डेबिट कार्ड पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक दोनों डेबिट कार्ड देते हैं। पेमेंट बैंक जितने भी नैरो बैंकिंग पेमेंट बैंक जो है नैरो बैंकिंग का काम करते हैं। नैरो बैंकिंग क्या होता है हमने पिछले वीडियो में बताया है। नैरो बैंकिंग यानी कि रिस्क फ्री बैंकिंग भी कह सकते हैं। अब लोन नहीं देता है तो जाहिर सी बात है पैसा फंसने की टेंशन है नहीं, तो इसलिए नैरो बैंकिंग इसे हम कह सकते हैं।